Hello class 8, today we will discuss our worksheet number 9 of our subject science. So it's about the nitrogen cycle. Nitrogen cycle, it occurs in our atmosphere, on the earth's atmosphere. So we will discuss about the nitrogen cycle in the atmosphere of earth. So let's start reading first. देयर इज 78% नाइट्रोजन इन आर एटमॉस्फेयर. जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसका 78% पार्ट जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? नाइट्रोजन गैस से. we have already studied about the air now, that air is made up of the different gases, oxygen, carbon dioxide, other gases and nitrogen. So major portion is nitrogen, 78%. एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट एंड ज़रूरी पार्ट है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन? दोनों, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए ज़रूरी है. अब क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो एक बार हम पॉइंट जो है रीड आउट कर लेते हैं. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन इज फाउंड इन द प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स. देखिए, प्रोटीन जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रिएंट. ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का काम करता है. मीन्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी की मस्कुलर गेन के लिए, मस्कुलर हेल्थ के लिए, जो हमारी मसल्स बनती है ना, और हमारी बॉडी जो ग्रोथ करती है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से. प्रोटीन नहीं होगा तो हम लीन एंड थिन एंड वीक हो जाएंगे. तो ये हो गया ना एनिमल के लिए क्या? इम्पॉर्टेंट. ठीक है, असेंशियल हो गया. जैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऐसी सभी एनिमल्स के लिए प्रोटीन का सेम पर्पज़ है. नेक्स्ट इज विटामिन्स. विटामिन्स जो हैं वो भी हमारी स्किन, हेयर, आईज सभी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और हमें किससे मिलता है? नाइट्रोजन. वो नाइट्रोजन से मिलके बनता है. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो अ वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है हमारी, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो भी किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन से बना हुआ है. अब बात करते हैं प्लांट्स की. प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल कितना ज़रूरी है ये हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. फोटोसिंथेसिस, एक बार आप रिकॉल कीजिए. फोटोसिंथेसिस हमने प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. ठीक है, बाय टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड मिनरल्स. एंड द वेरी एसेंशियल थिंग इज क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल है जो प्लांट को फूड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें चाहिए. वो भी किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन से. तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज प्लांट्स कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर. अब जो प्लांट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एयर से डायरेक्टली वो नाइट्रोजन ले रहे हैं. डायरेक्टली वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो सिर्फ कौन सी गैस ले पाते हैं? ऑक्सीजन ले पाते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ले पाते हैं. ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. इसी तरीके से एनिमल्स, जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं तो हम डायरेक्टली एयर से क्या ले पाते हैं? ऑक्सीजन गैस ले पाते हैं. जब हम सांस लेते हैं ना, कौन सी गैस अंदर बॉडी में जाती है? ऑक्सीजन. लेकिन नॉट आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, ना तो एनिमल्स ना ही प्लांट्स वो डायरेक्टली नाइट्रोजन बॉडी में नहीं ले सकते हैं. तो कैसे लेते हैं फिर? द प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन. प्लांट्स जो हैं उनको क्लोरोफिल बनाने के लिए जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो क्लोरोफिल की फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं, या फिर जो अदर फॉर्म में भी नाइट्रोजन लेते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू. अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ से हम जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन द सॉइल into the nitrogenous compounds that can be used by the plants. तो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि एयर से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं? उनको कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं. किसमें? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म में. ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस से क्या बन जाते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड, जो कहाँ पे जाते हैं? मिट्टी में, सॉइल में जाते हैं.
प्लांट्स जो हैं फिर रूट से सॉइल में से जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें यूज़ कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाउ अब जो प्लांट हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, तो वो जो काम करता है वो करता है एक बैक्टीरिया एंड नेम इज राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कन्वर्जन का काम करता है, और ये बैक्टीरिया कहाँ होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जिन प्लांट से हमें दालें मिलती हैं ना, वो प्लांट्स होते हैं और उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन लेके कंपाउंड्स में बदल देता है। तो एक तरीके से जो रूट्स होती है ना उसमें नोड्स हो जाती हैं, उन नोड्स में ये रहता है बैक्टीरिया, और एयर से लेके नाइट्रोजन वहीं पर उसको कंपाउंड में बदल देता है, और वो कंपाउंड जो हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और रूट से ही वो उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करते क्यों हैं प्लांट, उन्हें क्या ज़रूरत है, आपने सुना होगा ना कि जो प्लांट्स हैं अगर हम उनमें खाद डालते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वो खाद डालते हैं हम, या फर्टिलाइज़र्स केमिकल जो हैं हम यूज़ करते हैं, तो हम खाद मीन्स मेन्योर, मेन्योर आपने पढ़ा हुआ होगा, मेन्योर हम डालते हैं या फर्टिलाइज़र्स डालते हैं मिट्टी में, वो होते क्या हैं, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड ही होते हैं। जब भी प्लांट में खाद डाली जाती है तो वो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है ना, एक लिमिटेड फिक्स अमाउंट में अगर हम डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए हमें फर्टिलाइज़र, तो अगर हम लिमिटेड डालते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड जो हैं वो प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब ये तो हो गए जो हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन जो नेचर है उसने प्लांट्स के लिए एक नेचुरल प्रोसेस भी बनाया है कि अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो क्या प्लांट सर्वाइव नहीं करते, करते हैं। जंगल में कोई खाद नहीं डाल के आता लेकिन प्लांट सर्वाइव करते हैं। किस लिए, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलती रहती है, जो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू बदलती है, और वो मिट्टी में आ जाते हैं, और मिट्टी से प्लांट उन कंपाउंड्स को ले लेते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ना क्या है, इसमें हमें यही सब पढ़ना है कि नाइट्रोजन से, जो एयर में नाइट्रोजन है उससे कंपाउंड्स में बदलना, और कंपाउंड से वापस नाइट्रोजन में बदलना। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये नाइट्रोजन साइकिल है। अब ये किस तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि किस टाइप से और कैसे जो है फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का। फिक्सेशन मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट तो हमने यही पढ़ा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट्स में होता है, कौन से प्लांट्स की, लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है, वो करता है इस कन्वर्जन को, मीन्स इस फिक्सेशन को। सेकंड, ये जो है लाइटनिंग स्ट्राइक्स से भी होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स में जब भी बारिश का मौसम होता है, बिजली जो है आसमान में कड़कती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो एयर में नाइट्रोजन होती है तो उस बिजली की वजह से एक केमिकल एनर्जी मिल जाती है, और वो नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रेट्स होते हैं, NO3 नाइट्रेट, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी फिर बारिश होती है, तो बारिश के पानी के साथ वो नाइट्रेट मिल जाते हैं और वो एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये आपने एसिड रेन जो है ये आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे भी, 8th क्लास में ही आप पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन में यही सब एक्सप्लेन करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग के टाइम पे कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स रेन के साथ मिलके एसिड बनाते हैं, जो अर्थ पे आता है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी में दोबारा वो नाइट्रेट्स में कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ से भी जो है क्या मिट्टी को मिलते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रेट्स जो हैं मिलते हैं। तो मिट्टी में इन दो प्रोसेस के थ्रू तो आ गए, और किस किस के थ्रू आते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है, यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय द नाइट्रोजन साइकिल। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस किस टाइप से होता है। सो पॉइंट नंबर 1,
Bacteria and blue-green algae present in the soil convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. Bacteria मैंने आपको बता ही दिया है, rhizobium and blue-green algae ये भी convert करती है. Blue-green algae is present in the water bodies. Water bodies में जो है ये algae जो है ये conversion का काम करती है, वो भी नाइट्रोजन लेती हैं और उसको किस में बदल देती हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब देखिए जो हमारे वाटर बॉडीज होती हैं उसमें भी तो नीचे होता है ना, ज़मीन होती है ना, ये जो कंपाउंड्स हैं ये उसमें सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. सो फर्स्ट बैक्टीरिया है जो फिक्स करते हैं, सेकंड ब्लू ग्रीन एल्गी है, थर्ड भी हम पढ़ चुके हैं लाइटनिंग के थ्रू जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है. उसके बाद नेक्स्ट, these nitrogenous compounds absorbed by the roots and carried to the other parts of plants. ये मैंने आपको बताया ही है, इन कंपाउंड्स को प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे स्टैम्प है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, सब में उनका जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं. वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो उन कंपाउंड को लेते हैं और उनसे प्रोटीन बना देते हैं. ठीक है. जैसे कि हमारी जितनी भी दालें होती हैं ना वो क्या होती हैं, दे आर वेरी गुड, वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है. अब उन पल्सेस को, उन दालों को जब हम खाते हैं तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में आ जाता है एंड एज अ न्यूट्रिएंट जो है एक्ट करता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है. तो नेक्स्ट पॉइंट एक बार पढ़ते हैं हम. व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि प्लांट्स को सिर्फ ह्यूमंस नहीं ना, सभी एनिमल्स ईट करते हैं. व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट और कंज्यूम दीज प्लांट्स, जब एनिमल्स जो हैं इन प्लांट्स को खाते हैं, देन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रिचेज इनटू देम, तो प्रोटीन की फॉर्म में इनकी बॉडी में भी क्या चला जाता है, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है वो चले जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये हैं तो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं. इनके डिके का क्या मतलब होता है, डिके का मतलब होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि डीकम्पोजर्स जिनको हम बोलते हैं. उनका काम क्या होता है, जब भी कोई प्लांट है या एनिमल है वो मर जाता है तो वो ऐसे ही, अगर देखिए वैसे तो हम ह्यूमंस हैं, हम तो बॉडी को दफना देते हैं, बट सभी जानवर के साथ ऐसा नहीं होता ना. सपोज जंगल में है, कोई मर जाता है, वहाँ उसको कोई दफनाता नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप ही गल सड़ के ख़त्म हो जाता है. ऐसे ही प्लांट्स को भी कोई दफनाता नहीं है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो डेड होने के बाद एज इट इज़ ही पड़े रहेंगे, धीरे धीरे सूख जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं. तो डीकम्पोज करता कौन है, बैक्टीरियाज करते हैं. ठीक है, वो गला सड़ा देते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. अब डिकेइंग के अंदर होता क्या है, कैसे वो ख़त्म करते हैं, कैसे गलाते सड़ाते हैं, वो करते क्या हैं, वो उनकी बॉडी के अंदर जो भी कंपाउंड जिनसे मिलके बॉडी बनी है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें से हम सिर्फ नाइट्रोजन कंपाउंड की फ़िलहाल बात करते हैं कि जो भी प्लांट और एनिमल हैं उनकी बॉडी को जब डीकम्पोजर्स डिके करते हैं, गलाते सड़ाते हैं, तो बॉडी में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अदर फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, वो उनको वापस से किस में बदल देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और वो नाइट्रोजन दोबारा एयर में चली जाती है. सो एक बार कंप्लीट इस पॉइंट को हम रीड करते हैं. द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय द बैक्टीरिया. ठीक है. अब जो डीकम्पोजर्स हैं वो बॉडी में आते कहाँ से हैं, मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया. ठीक है. एंड विच आर रीयूज्ड बाय द प्लांट्स. अब जब वो डीकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन जो प्रोटीन है वो वापस से किस में बदलता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में, और वो नाइट्रोजन कंपाउंड वापस से कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो हम एक बार पढ़ लेते हैं. सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द नाइट्रोजन. ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो बैक्टीरिया हमने राइजोबियम पढ़ा था, अब उसको छोड़ दीजिए, ये अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसको क्या बोला गया, स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया. ये अपोजिट काम करते हैं. राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को कंपाउंड में बदलता है, और ये जो स्पेशल बैक्टीरिया हैं
ये नाइट्रोजन कंपाउंड को अगेन दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब गैस जो है कन्वर्ट अगर उन्होंने कर दिया, हमें पता है गैस जो है लाइट होती है, वो अगेन किस में मिक्सअप हो जाती है, एयर में मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती है। तो एक तरीके से हुआ क्या, देखिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली, अलग अलग प्रोसेस से, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, लाइटनिंग है और डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं, इन सभी ने मिलके क्या काम किया, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ली और उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया और वो नाइट्रोजन कंपाउंड मिट्टी में आ गए, सॉइल में आ गए। फिर जो अदर टाइप ऑफ स्पेशल बैक्टीरिया हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉइल से वो नाइट्रोजन कंपाउंड लिए और उसको दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल दिया। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन, ये तो एक पूरी साइकिल हो गई। और इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो आइए इसको हम जो है डायग्राम के फॉर्म में भी देख लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए डायग्राम की फॉर्म से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हम फर्स्ट साइकिल करते हैं, ये देखिए ये पूरा एक सर्कल है ना, इसको क्या बोलते हैं, पूरा सर्कल, ये एक साइकिल हो गई जो ऐसे चल रही है, ठीक है। तो हम पहले जो आउटर साइकिल है हमारी उसको हम पढ़ते हैं कि इस साइकिल में क्या दिखा है। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, ये कहाँ गई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मीन्स राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइजोबियम ने लिया नाइट्रोजन को, उसको फिक्स कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। वही मैंने आपको बताया है कि जो बैक्टीरिया हैं वो किसको, उसको बदल देंगे कंपाउंड में। वो कंपाउंड कहाँ जाएंगे आगे, वो कंपाउंड जो है सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है। अब सॉइल से फिर क्या होगा, जो अदर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं वो उस कंपाउंड को वापस से किस में बदल देंगे, गैसियस नाइट्रोजन में। अब वो गैसियस नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, वो वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो हो गया ना पूरा साइकिल कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट साइकिल हो गया। अब हम सेकंड साइकिल पढ़ते हैं, जिसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग होती है एयर के अंदर। जब लाइटनिंग होती है तो वो कंपाउंड में बदलते हैं, वो कंपाउंड कहाँ आते हैं, वो दोबारा मिट्टी में आते हैं। ये मैं बता ही चुकी हूँ कि एयर में कंपाउंड है वो मिट्टी में कहाँ से आते हैं, क्योंकि लाइटनिंग मीन्स बारिश भी होगी, बारिश होगी तो वो कंपाउंड जो है बारिश के साथ कहाँ आ जाते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं। मिट्टी से दोबारा स्पेशल जो बैक्टीरिया हैं वो गैस में बदलते हैं, गैस वापस एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारी सेकंड साइकिल हो गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड साइकिल। सब साइकिल एक तरीके से नाइट्रोजन साइकिल में हमने यहाँ पर जो है 3 साइकिल्स जो हैं एक्सप्लेन की हैं। तो थर्ड एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मिट्टी में जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के, अब जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स हैं, जो दालों वाले प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो किस में बदल देता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है नाइट्रोजन को। और उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जो नाइट्रेट बोलते हैं, NO3। अब उस नाइट्रेट से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि प्लांट के जो रूट्स हैं वहाँ से जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट के बाकी के पार्ट्स में चले जाते हैं, किसमें, स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में, सब में चले जाते हैं। जब बाकी के पार्ट्स में जाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। उनसे प्रोटीन बन जाता है कंपाउंड से और प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अपटेक बाय द प्लांट्स, कि कंपाउंड्स को प्लांट जो है अपटेक कर लेता है, कैसे, रूट्स के थ्रू। रूट्स मिट्टी में से एब्जॉर्ब करती हैं, अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, नाइट्रोजन में बदलते हैं, और उन प्लांट्स को कौन खा लेते हैं, एनिमल्स खा लेते हैं। जब एनिमल्स खाएंगे तो उनकी बॉडी में प्रोटीन की फॉर्म में चले जाएंगे। अब प्लांट्स क्या, एनिमल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन, एनिमल्स जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं ना, फूड इनटेक लेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे। जो एक्सक्रीट आउट करते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, और वो एक्सक्रीशन जो है वो थ्रू गटर्स जो है कहाँ जाता है, वो दोबारा से वाटर में, वाटर से फिर किस में जाता है, सॉइल में चला जाता है। तो एक तरीके से नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल से लिए प्लांट्स ने, प्लांट से एनिमल्स ने, एनिमल्स ने एक्सक्रीट आउट किया, एक्सक्रीट आउट से वापस से सॉइल में। तो ये भी एक साइकिल हो गई है ना। देखिए ये है हमारी थर्ड साइकिल, ओके। इसमें एक पॉइंट और मेंशन है, एंड डेथ। जब भी कोई एनिमल जो है जो मर जाता है, एनिमल और प्लांट जो उसकी जिसकी डेथ हो जाती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि
अगर हम उसकी बॉडी को किसी टाइप से जलाते हैं या दफनाते हैं तो भी रिलीज़ हो जाती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंपाउंड जो सॉइल में आ जाते हैं। और अगर वो ऐसे ही हम अगर उनकी बॉडी को, सभी एनिमल्स की बॉडी को दफनाया नहीं जाता है, जैसे जंगल में भी है, तो ऐसा नहीं है, वो पड़े रहते हैं एज इट इज़। जो एयर में स्पेशल बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स होते हैं वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं, किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में, वो भी आ जाते हैं सॉइल में। ठीक है, तो चाहे डेथ हो चाहे एक्सक्रीशन हो, आएगा तो सॉइल में ही नाइट्रोजन कंपाउंड। यहाँ से फिर अगेन वो बैक्टीरिया ले लेते हैं और नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो यहाँ से हमारी थर्ड साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारी है कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें हमने 3 साइकिल के थ्रू पढ़ा है कैसे नाइट्रोजन फिक्स होती है और उसके बाद कंपाउंड में बदल के फिर दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन गैस में। अब हम इसके एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीसेस, मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीसेस। सेकेंड क्वेश्चन, वट आर डिफरेंट मैथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। इसमें पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। नंबर 1 बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, नंबर 2 बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, नंबर 3 बाय द लाइटनिंग इन द एयर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो राइजोबियम है वो सॉइल में होता है, सेकंड पॉइंट ब्लू ग्रीन एल्गी वो वाटर बॉडीज़ में होता है, थर्ड पॉइंट लाइटनिंग से होता है तो वो एयर में होता है। एंड नेक्स्ट हमने क्या प्रोसेस पढ़ा है फिक्सेशन का, जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स ईट आउट करते हैं और फिर थ्रू डीकम्पोजर्स, फोर्थ पॉइंट में आप डीकम्पोजर्स लिख सकते हैं, फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स एंड टू डीकम्पोजर्स जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है। उसके बाद ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन की यहाँ बात है तो हम 3 ही लिखेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड लाइटनिंग। ओके, उसके बाद आ जाता है व्हाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स के लिए किस लिए नेसेसरी है, ये मैंने आपको बताया ही है कि जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटीन विटामिन मिलते हैं जो न्यूट्रिएंट हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि उनकी भी, उनमें मैंने बताया ना, ऑल द मैन्योर आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर गुड हेल्थ। ओके, तो इस आंसर में आप 2 पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, प्लांट्स नीड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फॉर देयर proper growth, proper health. Number 2, human beings and other animals also require the nitrogenous compounds like protein and vitamins for their body growth. ठीक है, 2 पॉइंट्स इसमें मेंशन कीजिए। फोर्थ पॉइंट, हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट मीन्स एक जैसा कैसे रहता है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होता है। कम या ज़्यादा कैसे होगा, क्योंकि जितनी नाइट्रोजन है वो फिक्स हो रही है, कन्वर्ट हो रही है नाइट्रोजन कंपाउंड में इन द सेम अमाउंट। वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको स्पेशल बैक्टीरिया वापस से किस में बदल रहे हैं, नाइट्रोजन में। ठीक है, तो एक तरीके से कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन से कंपाउंड में, कंपाउंड से नाइट्रोजन में। और सेम अमाउंट में अगर होता है तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम या ज़्यादा होगी ही नहीं, बस वो कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, इसीलिए अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। अब यहीं पर एक पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो एज अ पॉल्यूटेंट एक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उस धुएं के अंदर भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। तो अगर धुआं होगा, फैक्ट्रीज होंगी, तो उससे होगा क्या, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे प्रोड्यूस। और बैक्टीरिया जो एक तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस से प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को कंपाउंड में और कंपाउंड से नाइट्रोजन बना रहे हैं। पर ये जो फैक्ट्रीज़ हैं
ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो ह्यूमन बीइंग ने लगाई है। एक तरीके से हम एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कंपाउंड को कौन, तो बैक्टीरिया नहीं कर पाएंगे ना कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट तो कर देंगे लेकिन क्या होगा, उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। जिस परसेंटेज के अंदर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है कंपाउंड में, उसी परसेंटेज में कन्वर्जन नहीं होगा, तो हमारा जो बैलेंस है इकोसिस्टम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। नाइट्रोजन से कंपाउंड तो ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन उन कंपाउंड से वापस से नाइट्रोजन कम बन रही है, तो एयर बैलेंस इकोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारा डिस्टर्ब होता है। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट, विच आर नॉट गुड फॉर health of animals and plants. Okay, so here we finish our worksheet number 9. So do it well. And COVID-19 जो है वो अभी एंड नहीं हुआ है, सो आपको अभी भी केयरफुल रहना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 yards, 6 feet और 2 yards। अभी भी अगर आप बाहर जाते हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है मेंटेन रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।